एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे बाई वीकली हॉरोस्कोप वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 15 मई 2025 से 30 मई 2025 के ये जो 2 सप्ताह आने वाले हैं, इसमें हर एक राशि का टाइम पीरियड कैसा जाने वाला है। क्या होगा आपके करियर में, आपके जॉब में, बिजनेस में क्या उथल पुथल हो सकती है, या फिर आपके प्रेमी रिश्तों में क्या क्या हो सकता है। तो एक एक करके हर चीज को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम शुरू करते हैं मेष राशि के जातकों से। तो मेष राशि वाले जातकों, ये जो समय आ रहा है ये आपके लिए थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट लेकर आएगा। शुरुआत में फोकस बनाने में आपको काफी कठिनाई होगी और ऐसा भी महसूस होगा कि यार करना क्या है, दिशाहीनता है जिसे कहते हैं ना, वो भी आप फील करेंगे। और शायद ये जब वीडियो आप देख रहे हो आप करने लग गए हो। 18 मई के बाद केतु का पंचम भाव में प्रवेश नए विचार और करियर में नए रास्ते दिखाएगा और पुराने विचारों को खत्म भी करेगा। यहां पर आप पाएंगे कि ना, अभी तक जो मैंने पढ़ा सीखा शायद वो इनफ नहीं है, अब मुझे कुछ और सीखना पड़ेगा, जहां और ज्ञान और नॉलेज और विजडम की मुझे जरूरत है। इसलिए आप किताबें खोलेंगे या यूट्यूब वीडियो पे जाएंगे या चैट जीपीटी से कुछ नई चीजें सीखना शुरू कर देंगे, तभी जाकर आपको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील होगा और आप ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। 15 मई को सूर्य वृषभ राशि में भी प्रवेश करेंगे, जिससे आपको स्पष्टता और आत्मविश्वास तो बढ़ेगा ही, लेकिन मरकुरी का कंबस्ट होने की वजह से आप ना बोलने में थोड़ी गलतियां करोगे या बोलोगे कुछ, सामने वाले समझेगा कुछ, तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली आपके करियर में या फिर जॉब में। करियर और जॉब की बात हुई है तो यहाँ पे प्रोजेक्ट बदलने, काम बदलने का मन बहुत कर रहा है। अब बोरियत सी हो रही है कि यार ये एक जैसा काम बहुत हो गया, लाओ कुछ नया करते हैं। लेकिन तुरंत कोई कदम उठाने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा, अदरवाइज जो जोश में लिया गया कदम गड़बड़ हो सकता है। यहाँ पे निवेश के मामलों में भी सेम यही मैं चीज़ कहूँगा कि आपने जो अगर कुछ इन्वेस्ट किया था कहीं पर, थोड़ा और पेशेंस रखिए, वो अच्छा रिटर्न दे देगा। बहुत जल्दी उसे सेल आउट करने की जल्दबाजी से बचिएगा। घरेलू वातावरण भावनात्मक ही रहेगा, इमोशनल ही रहेगा। खासतौर पे माता जी की जो सेहत है उसको लेकर आप चिंतित रह सकते हैं। विशेषकर 14 मई के बाद का जो समय है, छोटी छोटी बातों में बहस हो सकता है सिबलिंग्स के बीच में, या फिर आपका अगर कोई गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, उसमें भी आप पाएंगे कि छोटी छोटी बातों को लेकर बहस बहुत ज़्यादा हो रहा है। शांति बनाए रखिए और संयम से काम लीजिए। स्वास्थ्य के मामले से अगर देखा जाए तो 15 मई के बाद का जो समय है, आपके चेस्ट में और आपके ब्रीदिंग सिस्टम में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर आप बहुत ज़्यादा ना थकान महसूस करेंगे कि 2 घंटे काम किया अब नींद आ रही है, थोड़ा सा बाहर चले गए, सीढ़ियाँ चल रही, अब बहुत जल्दी थक गए हैं, तो थकान बहुत जल्दी महसूस करने लग जाएंगे। डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो पानी पीते रहिए। 18 मई को चंद्रमा के मकर राशि में प्रवेश करते ही नई ऊर्जा मिलेगी। 24 से 26 मई का टाइम पीरियड आपके जितने भी आपने लड़ाई झगड़े किए ना अपने पार्टनर के साथ, चाहे वो मैरिड पार्टनर हो या फिर आपका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ही क्यों ना हो, वो सारे सुलझेंगे और गहरी समझ विकसित होगी। 18 मई के आसपास राहु केतु का राशि परिवर्तन संबंधों में अप्रत्याशित बदलाव भी ला सकता है। और राहु केतु के लिए मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है। राहु तो आप देख चुके हैं, केतु बस इसके बाद अपलोड हो जाएगा, तो उसको जरूर देखिएगा। अविवाहित लोगों के लिए यहां पर गहरा जुड़ाव हो सकता है किसी नए व्यक्ति के साथ, लेकिन जल्दबाजी से हर चीज से बचना। तो ये जितने भी 15 दिन बचे हैं ना मेष राशि के अगर आप जातक हैं, तो बस इतना ध्यान रखिए कि कोई भी फैसला, कोई भी डिसीजन हैस्टी नहीं होना चाहिए कि बस करना है करना है करना है, कर दिया, नुकसान हो सकता है। उपाय के तौर पे आप राम रामाय नमः इस मंत्र का जाप हर दिन 11 बार करके अपने दिन की शुरुआत करिए, या फिर हनुमान जी को याद करिए, बजरंगबली को याद करिए। साल बजरंगबली को डेडिकेटेड है, तो हनुमान चालीसा पढ़ना भी आपके लिए एक बेहतर उपाय रहेगा। शुभ रंग रहेगा लाल, हल्का गुलाबी और समुद्री नीला रंग। आगे बढ़ते दोस्तों, बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के बारे में। तो अगर आपकी वृषभ राशि है तो 15 से 30 मई का ये जो समय आने वाला है, ये एक महत्वपूर्ण टाइम पीरियड या एक इंपॉर्टेंट फेज आपकी लाइफ के लिए होने वाला है। ये जो टाइम पीरियड है, सूर्य चले जाएंगे वृषभ राशि के अंदर, तो आप पाएंगे कि अंदर से ना एक नई क्लैरिटी और एक नया आत्मविश्वास जग रहा है, पैदा हो रहा है। और वो आत्मविश्वास कह रहा है कि प्यार मोहब्बत सब धोखा है, पढ़ ले बेटा, कमा ले बेटा, अभी भी मौका है। हालांकि चंद्रमा अष्टम भाव में रहने की वजह से आपकी रातों की नींद उड़ सकती है, या फिर आप लेट सोना शुरू कर दें और रात में ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी आपकी शुरू हो सकती है। लेकिन ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे संभाल लेंगे। विचारों का करंट दौड़ेगा दिमाग के अंदर, जो कि नए नए सारे विचार भी कि ये मैं कर सकता हूँ, लेकिन यार मैंने अभी तक ये भी नहीं किया। इन दोनों के बीच में द्वंद्व आपके मन में कहीं ना कहीं चलता रहेगा। 18 मई को केतु का सिंह राशि में गमन और चंद्रमा का आपके 9वें भाव में गमन आपके ध्यान को काफी भटकाएगा। तो ये जो 18 से 22 का टाइम पीरियड है, शायद यहाँ पर आप ना काम बहुत करो पर प्रोडक्टिविटी के नाम पर वो चीज, उसकी वैल्यू कम हो कि 10 घंटे काम तो किया पर काम 2 घंटे वाला ही किया, 10 घंटे स्ट्रेच कर कर। इस तरह से आप कर सकते हो, क्योंकि
बीच बीच में डिस्ट्रैक्शंस बहुत आने वाले हैं आपके, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। तो जब भी पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, थोड़ा सा मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए या फिर एयरप्लेन मोड लगा दीजिए, डीएनडी लगा दीजिए और फिर अपना काम करिए। नहीं तो कॉल आना, लोग अंत संट आपके लिए कुछ भी टारगेट लेकर आ जाएंगे जो कि आपके वो डिस्ट्रैक्शन की तरह काम करेगा। नहीं तो रील्स की नोटिफिकेशन ही आ गई कि नेहा ने आपको मैसेज किया और आप वहाँ भटक गए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। इस समय परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियाँ या फिर भावनात्मक विचलन आपकी ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है। अगर आपसे उम्र में कोई बड़ा है, कोई सीनियर है और वो आपको लगता है कि आप उनसे राय मशवरा ले सकते हैं, तो ज़रूर उनके पास जाकर अपने दिल की बातें, अपने फ्यूचर के जो प्लान्स हैं शेयर करिए, अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। 22 से लेकर 24 मई के बीच में चंद्रमा अब राशियां फिर बदलेगा और ये वो टाइम पीरियड होगा जब आप कहोगे कि यार नया प्रोजेक्ट मिल गया, जो प्रोजेक्ट मैं चाहता था या जो काम मैं चाहता था वो अब मैंने शुरू कर दिया, मैंने अपना पहला स्टेप ले लिया है। 22 से 24 मई के बीच में आप ये भी देखेंगे कि आप भावनात्मक रूप से काफ़ी स्थिर हो गए हैं, अब उतना ज़्यादा विचलित नहीं होते हैं, अब आप इमोशनली काफ़ी स्मार्ट हो गए हैं। यहाँ पर अनुशासन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपको, स्पेशली 25 से लेकर 30 तारीख के बीच में। यहाँ पर आप क्रिएटिव हैं, इमेजिनेटिव आपके थॉट्स बहुत आ रहे हैं, इनसे आपको लाभ भी हो रहा है, इवन फाइनेंशियल गेन्स भी ठीक ठीक हो रहे हैं। लेकिन उन फाइनेंशियल गेन्स और काम करने के तरीके में अनुशासन बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। प्रेमी संबंधों में 24 से लेकर 26 मई के बीच की जो अवधि है ये इमोशनल काफ़ी आपको बनाएगी अपने पार्टनर के लिए। वो कुछ कुछ बदमाशियाँ करेंगे, कुछ कुछ ऐसी बातें कहेंगे कि आपको शायद थोड़ा सा भावुक हो जाओ, आप इमोशनल हो जाओ थोड़ा। वीनस की शक्तिशाली तरंगें पहले भाग में यानी कि 15 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में आपको दूसरों के लिए अट्रैक्टिव बना देगी और दूसरे भाग में यानी कि 21 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में आप दूसरों से अट्रैक्ट ज़्यादा होने लग जाओगे। अब ये क्या है कि इसमें कुछ फैसले नहीं लेने, कुछ बड़ा वैसे होना थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन हाँ थोड़ी सी फीलिंग आने लगेगी दूसरों को आपको लेकर, आपको दूसरों को लेकर, और ये खेल इन्हीं 15 दिनों में शुरू होकर खत्म भी हो जाएगा। माता जी के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा और पुराने अगर किसी से ग्रजेस हैं, स्पेशली अगर मदर या फादर से, पेरेंट्स से, उन ग्रजेस को सॉल्व कर लीजिएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। उपाय के तौर पर श्री गणेशाय नमः 7 बार हर दिन जाप करिए और फिर अपने घर से बाहर निकलिए, ये सबसे अच्छा उपाय आपके लिए रहेगा। तो ये था कैसा जाएगा वृषभ राशि के लिए 15 से 30 मई का ये पूरा टाइम पीरियड। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे किसकी, मिथुन राशि के जातकों के बारे में। तो अगर आपकी मिथुन राशि है तो इस सप्ताह यानी आने वाला जो समय है मिक्स रिजल्ट आपको भी मिल रहे हैं। एजुकेशन और करियर में अगर बात की जाए तो अच्छा कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आप यहाँ पर, लेकिन परिवार और स्वास्थ्य के मामले में काफी सावधानी भी रखनी पड़ेगी। 19 से 21 मई में आप काफी लॉजिकल हो जाएंगे, डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे और काफी कंसिस्टेंट वे में भी मेहनत करेंगे और उसका रिजल्ट भी महसूस करेंगे। देखिए मिथुन राशि वालों, ये जो देखिए 9 नंबर का साल है, बड़ी तेजी से निकल रहा है, मई भी खत्म होने जा रहा है। अब मई का हॉरोस्कोप आप सुन रहे हो, अभी भी आप अगर कहो तो कुछ महीने बचे हुए हैं, यहाँ पर 7 महीने का समय है आपके पास आने में। अभी भी आप अपने सपने, अपने ड्रीम के लिए कुछ कर सकते हैं और ये मई उसका रियलाइजेशन करवा रहा है आपको कि भैया बहुत देर हो रही है, अब शुरू नहीं किया तो लेट हो जाएगा। 22 मई के आसपास भावनात्मक विचलन यानी कि इमोशनल डिस्टर्बेंस आप फेस कर सकते हैं, ध्यान भटकेगा, हो सकता है कि ध्यान आपका पॉजिटिव चीज़ों की जगह नेगेटिव चीज़ों में ज़्यादा लगने लग जाए। लेकिन ये फेज़ भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपके आसपास जो दोस्त या फिर जो आपको लगता है ना कि यार ये बहुत अच्छा है, मेरा वेल विशर है, उनकी हकीकत भी दिखाएगा। करियर में बृहस्पति की स्थिति लाभदायक होगी, नए अवसर आएंगे, मंगल के कारण कार्यस्थल पर तनाव संभव है। संवाद में स्पष्टता रखिएगा, यानी कि अगर आप किसी से कुछ बात कह रहे हैं ना, कोशिश करिए कि अगर वो प्रोफेशनल बात हो रही है तो ईमेल के जरिए करिए, प्रोफेशनल चैनल के थ्रू अपनी बातें कहिए, या कोई मीटिंग हो रही है तो उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। ये ना हो जाए आपके पास आपने सर कहा तो था उस मीटिंग में और सर कह देंगे नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, फिर आप फंस जाओगे। तो कोई भी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन अगर हो रहा है तो उसे रिकॉर्ड करिए और प्रोफेशनल चैनल से ही बात करिए, व्हाट्सएप पर या मुंह जुबानी प्रोमिसेस पे ज़्यादा यकीन मत करिए। 24, 25, 26 मई का ये टाइम पीरियड जॉब और बिजनेस दोनों के लिए बहुत अच्छा है। अच्छी और नई अपॉर्चुनिटी या रेवेन्यू इंक्रीज होगा, आप खुश रहेंगे, लेकिन जल्दबाजी करने से थोड़ा बचिएगा। आपके राशि फल चार्ट में शनि की जो स्थिति है वो आपकी फैमिली से थोड़ा इमोशनल डिस्टेंस बढ़ा रही है। खासतौर पर आपके घर के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो क्या कर रहे हैं जीवन में, कैसा सोच रहे हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है, शायद आपको पता भी नहीं है। तो कोशिश करिए उनके साथ समय बिताइए, उनसे बातें करिए। और देखिए हम जितने भी भाग दौड़ करते हैं ना, अंत में ये सब कुछ फैमिली के लिए करते हैं, और अगर फैमिली पर ही ध्यान ना दे तो इसका कोई मतलब नहीं है। हर व्यक्ति इस बात को रियलाइज़ करता है, बस
मैटर ये है कि कब करता है, कितने दिन बाद या कितने सालों बाद रियलाइज़ करता है। यहाँ पर पीस रहेगा, आपके घर के माहौल में शांति बनी रहेगी और स्वास्थ्य में हल्की फुल्की ही परेशानी दिखती है। कोई खास स्वास्थ्य में समस्या नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी अपने पेट का देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी है। वित्तीय स्थिति अच्छी है और यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट या अनएक्सपेक्टेड इनकम भी आपको इस महीने के एंड की डेट्स में होने की संभावनाएं हैं। प्रेमी संबंधों की अगर बात की जाए तो 15 से 17 मई का ये जो टाइम पीरियड है, यहाँ के बीच में आप पाएंगे कि आपके प्रेमी ना थोड़ा ओपन ज़्यादा हो रहे हैं और ओपनली अपने विचारों को साझा कर रहे हैं आपके साथ। शुक्र की उच्च स्थिति आकर्षण और गहराई भी लेकर आएगी। मई के इस भाग में आप ये भी देख पाएंगे कि भावनात्मक एक इमोशनल एकदम से टर्बुलेंस आएगा कि हाय दैया मैं अकेला हूँ, मैं सिंगल हूँ, बाकी सबकी शादी हो रही है, मेरा क्या ही होगा, हो ऐसे आएगा। या दूसरों की शादी के कार्ड आप देख रहे होगे तो अपना एक फोमो क्रिएट होने लग जाएगा कि यार इसकी शादी हो गई, वो विदेश चला गया, इसका प्रमोशन हो गया, मेरा क्या हो रहा है। तो ये जो इमोशनल टर्बुलेंस है ये आपको परेशान करेगा, खासतौर पे 24 से 28 मई के टाइम पीरियड में। एक रेमेडी आपको बता रहा हूँ, जरूर करिएगा। गणेश जी को लड्डू अर्पित करना बुधवार के दिन आपके लिए एक बेहतर उपाय रहेगा। शुभ रंग आपके लिए यहाँ पर पीला है, उसका उपयोग करते रहिएगा। तो ये था कैसा जाएगा मिथुन राशि का आने वाला टाइम पीरियड। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के बारे में। अगर आपकी कर्क राशि है तो आने वाला समय आपके लिए मैं कहूँगा फोकस लेकर आ रहा है। अभी ना बहुत स्कैटर्ड थी एनर्जी आपकी कि ये भी करना वो भी करना, थोड़ा सा ये किया, 10% वो किया, 20% वो कर लिया। लेकिन ये टाइम पीरियड आपको एहसास दिला रहा है भैया एक काम करो, लेकिन एकाग्रता के साथ करो और फोकस के साथ करो। मन में बेचैनी होगी जैसे ये टाइम पीरियड शुरू होगा, बहुत बेचैनी होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, लेकिन उसका आंसर आप फाइंड आउट करके शुरुआत कर दीजिएगा। देखिए प्लान्स हैं कर्क राशि वालों, आपके मन में काफ़ी प्लान्स हैं, किसी एक को शुरू कर दीजिए, दैट्स इट। 15 मई के बाद बृहस्पति का जब 12वें भाव में गोचर होगा तो उच्च शिक्षा और आध्यात्मिक विकास का बढ़ावा मिलेगा। 15 से 17 मई तक मानसिक थकान भी महसूस कर सकते हैं, लेकिन 19 से 21 मई के बीच में एकाग्रता में सुधार होगा। 22, 23, 24 मई के दौरान अति चिंतन और भावनात्मक द्वंद्व का भी सामना करना पड़ सकता है, यानी कि खुद के ही अपोनेंट बने हुए घूम रहे हो आप, खुद ही एक पॉइंट रख रहे हो, फिर खुद ही उसको काउंटर कर रहे हो, फिर खुद ही उसको काउंटर कर रहे हो और दिमाग में काफ़ी बातें कर रहे हो। और इससे बचने के लिए आप में से कई लोग मूवीज देखने लगेंगे, स्क्रॉल करने लगेंगे या इंटरनेट सोशल मीडिया में समय बढ़ाने लगेंगे। कर्क राशि वाले जातकों ये गलती आप मत करिएगा, अब बहुत कर ली। जब भी आपको समय मिले फ़ोन बंद करके थोड़ी देर अपने साथ अकेले बैठे। बड़ा कठिन काम होता है खुद से बात करना, इस दुनिया में सबसे कठिन काम है खुद से बात करना। डर लगता है ना, सच्चाई सामने आ जाती है, क्योंकि इंसान खुद से कितना ही झूठ बोलता है, नहीं बोल पाता है। दैट इज़ वाई लोग अपने आप के जो दिल है ना उनका, या जो उनका दिमाग है, दिल तो छोड़िए, दिमाग है जो या मन है जो, उसको भटकाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं ताकि खुद से बात ना कर पाएँ। लेकिन ये गलती अब आप नहीं करेंगे। खुद से बात करने के लिए हर दिन कम से कम 1 घंटा रात में निकालिए, वॉक पे जाइए फ़ोन घर पे छोड़कर और खुद से बातें करिए। 15 मई को सूर्य 11वें भाव में प्रवेश करेंगे तो आपने जो लंबी दूरी के लक्ष्य बना रखे हैं उन लक्ष्यों के प्रति भी आपका काम एक्सेलरेट कर जाएगा। 18 मई को राहु का 8वें भाव में गोचर करियर में अचानक बदलाव के संकेत दे रहा है, या फिर कोई एक नई चीज़ आपके ऑफिस या करिकुलम में हो जाए, इसको आप एक्सपेक्ट करके चलिए कि आपके कुछ अभी तक जो ऑफिस में हुआ नहीं था, ऐसा कुछ जैसे कि कोई किसी कंपनी ने आपको एक्वायर कर लिया, आपकी कंपनी को, या फिर पूरा मैनेजमेंट चेंज हो गया, या फिर आपकी टीम चेंज हो रही है, या फिर आपको नई जिम्मेदारियां दी जा रही, इस तरह से कुछ हो सकता है। 22, 23, 24 मई के बीच में नई नौकरी पे जाने के लिए आप प्रस्ताव कहीं पर डाल सकते हैं, लेकिन इस निर्णय को काफ़ी सोच समझ कर ही लीजिएगा। स्वास्थ्य में सावधानी रखिए। राहु और नीच के मंगल यहाँ पर आपको स्किन एलर्जी या फिर ब्लड प्रेशर में परेशान कर सकते हैं। इवन आपके डाइजेशन में भी काफ़ी परेशानियाँ क्रिएट हो सकती हैं। योग, ध्यान और हाइड्रेशन यानी कि पानी पीने रहना आपके लिए ठीक रहेगा। आप इमोशनली भी स्टेबल बने रहेंगे। वित्तीय मामलों में धैर्य और योजनाएं बनाते रहिए। फाइनेंसेस की ज़रूरत इसी साल के एंड में काफ़ी पड़ने वाली है। बड़ा निवेश करने से पहले सोचना चाहिए आपको, और काफ़ी सोचना चाहिए। प्रेमी संबंधों की अगर बात की जाए तो मई के इस टाइम पीरियड में आप पाएंगे कि स्पेशली 26-28 मई के कि पुरानी यादें वापस आ रही है, पुराने लोगों से बातचीत भी हो रही है। शुक्र की स्थिति भी उच्च की बन रही है आपके राशिफल में। इस वजह से प्रेमी जीवन में ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो आप, और थोड़े से बदमाश भी हो रहे हो। आप समझ रहे हो कि मैं किस बदमाशी की तरफ इशारा कर रहा हूँ।
बचिएगा इससे। ये देखिए, ये टेम्परेरी इमोशनल तूफान होता है जो हमारे मन में एकदम से जगता है और फिर हम किसी को फ़ोन कर देते हैं, किसी से बात कर लेते हैं, ये भूल जाते हैं कि भैया उससे हम निकले किस वजह से थे, वहाँ से हम दूर आए किस वजह से थे, वो भी एक रीज़न रहा होगा ना। तो वापस वहाँ पर जाना सही नहीं होता है 90% ऑफ द केसेस में। रेमेडीज़ के तौर पर एक मंत्र मैं बता रहा हूँ, क्लीम नमः, इसका 7 बार जाप करें, फिर अपने घर से बाहर निकलें, अपना काम शुरू करें। घर में तुलसी का पौधा लगाना एक अच्छा उपाय है, या तुलसी लगी हुई है तो उस पर दिया जलाना भी एक अच्छा उपाय आपके लिए रहेगा। शुभ रंग यहाँ पर आपके लिए रहेगा हरा रंग। तो ये था कैसा जाएगा कर्क राशि के लिए मई का बचा हुआ टाइम पीरियड। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के बारे में। सिंह राशि के जातकों के लिए 15 मई से 30 मई का समय कैसा जाने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले आपकी एजुकेशन की अगर बात करें तो काफी तेजी से आप चीजों को पढ़ रहे हो और जल्दी समझ भी आ रही है, जिस वजह से आपका कॉन्फिडेंस पहले से थोड़ा ज्यादा है, जिससे नए विषयों को समझना भी आसान हो रहा है, नए कॉन्सेप्ट्स को समझना भी आसान हो रहा है। यहाँ पर बीच में जैसे कि 22, 23, 24 का जो मई है ना, इसमें आपकी पढ़ाई में काफी रुकावटें आएंगी और इस रुकावट में आपकी मानसिक अशांति है। घर में कोई कलेश हो गया या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में कोई कलेश हो गया, जिस वजह से पढ़ाई करने में अब उतना मन नहीं लग रहा है। दोस्त के जीवन में कोई आपके कलेश हो गया और आपका पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा है, ये भी हो सकता है। अब देखिए, वो कलेश कितना टेम्परेरी है या कितना परमानेंट है, उस हिसाब से अपने आप को टेंशन लीजिएगा। देखिए, कई बार हमें ओवर थिंकिंग होती है कि यार ये हो रहा वो हो रहा है, लेकिन एक बार बैठकर खुद से पूछिए कि गलत क्या है और कितना गलत है और अभी क्या किया जा सकता है। जो हो गया सो हो गया ना, अब क्या कर सकते हैं इस पर ध्यान दीजिए। और जब इंसान खुद बैठता है ना पेन और पेपर लेकर कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा, बहुत कम लोग ऐसा करते हैं, और जो करते हैं वो बहुत अच्छा लाइफ में ग्रो भी करते हैं। आप अगर ऐसा हो रहा तो खुद के साथ बैठिए, लिखिए कि ओवर थिंकिंग क्यों हो रही है, या मुझे किस चीज़ों की प्रॉब्लम है और क्या मैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूँ, अगर हाँ तो कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। बस इन्हीं 2-4 सवालों पर आपको अपने आप से बातें करनी है, फिर एक डिसिप्लिन बनाना है और सारी चीज़ें ईजिली हो जाएंगी। कुछ भी ओवर प्रॉमिस मत करिएगा अपने साथ कि ना एक काम कर रहा हूं, लग रहा है हेल्थ बड़ी खराब है तो एक हफ्ते में 10 किलो वजन कम कर लेता हूं। नहीं, जो होता है ना नेचुरली उतना ही टाइम लगेगा और आप अपने लिए टारगेट थोड़ा ज्यादा ही रखिएगा। तो फॉर एग्जांपल, अगर 2 किलो वजन एक महीने में खत्म होता है तो आप अपने आप को 40 दिन का समय दीजिए और फिर अपना एक्शन प्लान बनाइए। कई बार हम ना एक्साइटेड होकर बहुत ज्यादा हैस्टी या बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल बना लेते हैं, फिर फॉलो नहीं कर पाते, फिर वही लूप स्टार्ट हो जाता है कि सुबह 7 बजे उठ के जिम जाऊंगा। क्यों जाना है सुबह 7 बजे उठ के जिम? ठीक है, नहीं उठ पा रहे हो सुबह 7 बजे, लेकिन अगर रात में समय है तो रात में जॉगिंग के लिए चले जाइए। जब आप रात में करने लग जाओगे ना तो एक दिन सुबह भी चले जाओगे। तो शुरुआत करना जरूरी है, बातें करना जरूरी नहीं है। चीजें मिस होती हैं बीच में, जैसे आपका पढ़ाई का शेड्यूल है या आपने अपने लिए कोई समय निकाला, उसका कोई शेड्यूल है आपके लिए, तो हाँ पढ़ाई में ये सब होता है। पर अगर मिस हो गया तो उसको ऐसा नहीं करना कि अब आगे नहीं शुरू करेंगे, आगे शुरू कर दीजिए। 15 मई से मेहनत का फल भी मिलने लग जाएगा, यानी कि आपने पास में जो मेहनत की थी उसका फल आपको यहाँ पे मिलने लग जाएगा। करियर में यहाँ पे अच्छे ग्रोथ के चांसेस बने हुए हैं। परिवार में थोड़े इमोशनल मुद्दे उठ रहे हैं आपके, और जो हो सकता है कि आपको परेशान भी कर रहे हैं, लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए। यहाँ पर आप थोड़ा इंट्रोवर्ट भी फील करोगे और आपको लगेगा कि ना मैं बहुत अच्छा बात नहीं कर पाता, या मुझे लोग बहुत प्यार नहीं करते, पसंद नहीं करते। ये सारी टेम्परेरी इमोशंस हैं आपके और इसका लॉन्ग टर्म में कोई फायदा नहीं है, तो इन पे ज्यादा ध्यान मत रखना आप। स्वास्थ्य में अगर बात की जाए तो शनि के कारण आपके पेट में खराबी देखने को मिलती है और जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, बैक पेन भी आपको परेशान करता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्थिक स्थिति यहाँ पर ठीक ठीक ही नजर आ रही है, इवन ठीक से थोड़ी बेहतर ही है, सुधार हो रहा है। प्रेमी संबंधों की अगर बात करें तो यहाँ पर थोड़ी गलत फहमियों का शिकार हो रहा है, तू मैं थोड़ी ज्यादा हो रही है, जिस वजह से आप अपने पार्टनर के साथ एक कम्युनिकेशन गैप के टाइम पीरियड में जा सकते हो कि बात ही नहीं हो रही है, बात ही बहुत कम हो रही है। बुध के अस्त होने से ये गलतफहमी और भी बढ़ सकती है, खास तौर पे 20 से लेके 25 मई का जो टाइम पीरियड है वहां पर। अगर आप अविवाहित हैं, अभी शादी नहीं हुई है आपकी, तो थोड़ी सी अच्छी गुड न्यूज आपको घर वाले दे सकते हैं या कोई रिश्ता आपके लिए आ सकता है, अगर शादी के लिए रेडी है आप। उपाय के तौर पर यहाँ पर आप भगवान सूर्य को जरूर जल चढ़ाया करिए और जल चढ़ाते समय जल में थोड़ा सा गुड़ डालिए और मंत्र बोलिए ओम श्रीम सूर्याय नमः। आपके लिए जो शुभ रंग रहेगा वो रहेगा
जाएगा नारंगी रंग। तो ये था कैसा जाएगा सिंह राशि के लिए आने वाला टाइम पीरियड। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि 15 से 30 मई का ये समय कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है। कन्या राशि वाले जातकों इस टाइम पीरियड में आप देखेंगे कि शिक्षा का माहौल यानी पढ़ाई का, लिखाई का, कुछ सीखने का माहौल आपके आसपास बना रहेगा। इवन अपने आसपास के लोगों में आप देखेंगे कि ये लोग भी यार कुछ कुछ सीख रहे हैं, कोई हिस्ट्री सीख रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स सीख रहा है, कोई एआई सीख रहा है। इवन आपका मन जो ज्योतिष है, जैसे जो रहस्यमयी सब्जेक्ट होते हैं, तंत्र कैसे काम करता है, क्रिस्टल्स कैसे काम करते हैं, जीवन के बाद, मृत्यु के बाद जीवन क्या होता है, ऐसे अजीब अजीब जो मन में प्रश्न उठते हैं, इनके आंसर पाने के लिए भी आपका मन काफ़ी चिंता करेगा। लेकिन आप लॉजिकल रीजनिंग से ही सारे सवालों के जवाब दोगे और अपने मन को भी शांत करोगे। जैसे ये टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा, मन भटकेगा, थोड़ा अनुशासन बनाने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। करियर में भी आप कहोगे कि ठीक ठीक ही चल रहा है, जैसा चल रहा था वैसा चल रहा है, कोई खास बदलाव यहाँ पे नज़र नहीं आता है। इवन बहुत स्लो कुछ चेंजेस हो रहे हो तो हो रहे हो, अदरवाइज कोई बिग चेंज यहाँ पे नज़र नहीं आता है। राहु और मंगल के कारण आपको ना बॉडी में बहुत गर्मी महसूस हो सकती है, या फिर हीट के कारण आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और चिड़चिड़ापन आपके अंदर बढ़ सकता है। विशेषकर नौकरी बदलने के अगर आपके मन में विचार आते हैं तो वो विचारों को थोड़ा सा भी शांत करके रखिए और सोच समझकर ही निर्णय लीजिएगा। परिवार में बातचीत करते रहिए अपनी फैमिली से, अगर आप अपनी फैमिली से दूर रहते हैं। लेकिन 15 से 20 मई के बीच में इमोशनल डिसबैलेंस थोड़ा फैमिली की वजह से, स्पेशली माता जी की वजह से आपको महसूस हो सकता है। 18 मई के आसपास कोई बड़ा इमोशनल डिसीजन शायद आपको लेना भी पड़े, लेकिन आप सही लोगे वो डिसीजन। अभी उस डिसीजन को लेने में थोड़ा सा आपको लगेगा कहीं गलत तो नहीं हूं, कहीं गलत तो नहीं हूं, लेकिन लॉन्ग रन में आप अपने ऊपर प्राउड करोगे। राहु के कारण घर में थोड़ी सी गलतफहमियां हो रही हैं, खर्च भी घर में थोड़े से बढ़ रहे हैं आपके, और स्वास्थ्य में मानसिक तनाव, नींद की कमी और सीने में भारीपन, पीठ का दर्द, ये भी आप महसूस कर सकते हैं। मंगल के कारण थोड़ी अचानक से पैरों में चोट भी लग सकती है, खासतौर पर 22, 23, 24 मई के बीच में। अगर आर्थिक रूप से देखा जाए तो ये सप्ताह मेहनत वाला तो है, लेकिन उस मेहनत का पैसा भी, या फिर उसका मैं कहूँगा उसका रिटर्न भी आपको ठीक ही मिल रहा है, तो कोई बहुत बड़ा परेशानी की बात नहीं है। हाँ, इमोशनल स्पेंडिंग आपकी बढ़ सकती है, उस पर ध्यान रखिएगा। प्रेमी संबंधों में 18 मई का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं। राहु, शनि और शुक्र के योग से भ्रम और अविश्वास हो सकता है। भावनाओं और विचारों को खुलकर साझा करें। अविवाहितों के लिए ये समय थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, इस रिश्ते में या शादी में मुझे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए कन्या राशि वालों, आप ना अपने मन और अपने इमोशंस के रोलर कोस्टर पर बैठे हुए हो, और वो रोलर कोस्टर आपको कभी कुछ महसूस करा रहा है, कभी कुछ महसूस करा रहा है। अब जब भी ऐसा समय होता है तो इंसान को थोड़ा ध्यान लगाना चाहिए, थोड़ा सा मेडिटेशन करना चाहिए या निद्रा योग जैसी चीजें आप करिए तो आपका मन शांत रहेगा। उपाय के तौर पर यहाँ पर बुम बुद्धाय नमः इस मंत्र का 7 बार जाप कर आप घर से बाहर निकलिए, आपको काफी लाभ वहां पर हो सकता है। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा कन्या राशि के लिए आने वाला पूरा समय। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तुला राशि के जातकों के बारे में। तुला राशि के जातकों, आने वाला 15 से 30 मई का समय आपके एजुकेशन के लिए ज्यादा एकाग्रता की डिमांड कर रहा है। कह रहा है कि भैया थोड़ा सा भी फोकस हो जाओ, नहीं तो काम बनेगा नहीं। पंचम भाव में राहु और गुरु की दृष्टि आपके ज्ञान के गहन चिंतन और नए नए विचार आपके लिए लेकर आएगी। मंगल की दृष्टि से गुस्सा भी आपका थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इवन आप थोड़े से निराश हो रहे हैं, किससे? खुद ही से निराश हो रहे हैं। मानसिक स्थिति को संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। सहपाठियों के साथ अध्ययन लाभदायक रहेगा। 19 से 21 मई तक शिक्षा में उत्कृष्ट अवसर आपको मिलेंगे। नए लोगों से भी मिलना आपका होगा, और जो प्रॉब्लम पुराने टाइम से चल रही थी एजुकेशन में स्पेशली, वो कुछ एक ऐसा ट्रिक या टेक्निक आपको मिल जाएगा, वो सॉल्व हो जाएगी। करियर में आत्मविश्वास बड़ा चढ़ा रहेगा क्योंकि मंगल दशम भाव में स्थित है। नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। 24-25 मई को आप देखेंगे कि कुछ नया काम या नई चीज या एक नया आइडिया आपके मन में आएगा, जिससे आपके करियर में एक इंपॉर्टेंट चेंज होने वाला है। भावनाओं पर नियंत्रण जरूर रखिएगा। पारिवारिक जीवन में तनाव थोड़ा बहुत रहेगा, विशेषकर घर के जो बड़े हैं वो आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, और स्वास्थ्य में भी हो सकता है कि घर के जो पिताजी हैं, दादाजी हैं, उनके स्वास्थ्य में भी परेशानी आ सकती है। यहाँ पर आपको धैर्य बना के रखना है। कोई बहुत नेगेटिव चीज होने की संभावना कम ही नजर आती है। स्वास्थ्य के मामले में शनि और शुक्र का प्रभाव आपको सतर्क रहने के लिए प्रेरित कर रहा है। बहुत ज्यादा अपने स्वास्थ्य को ढीला मत छोड़िए, और छोटी छोटी चीजें ही आगे चलकर बड़ी बन रही हैं तो आप कहेंगे यार ये समस्या काफी दिनों से थी, अभी तक मैंने इसको सॉल्व नहीं किया और अब वो बड़ी बन चुकी है। तो ऐसा कुछ भी है अगर आपको फील होता है तो प्लीज उसके लिए जो एक्सपर्ट है उनसे मिलिए और उनसे बातें करिए। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो यहाँ पर पुरानी योजनाओं या फिर पुराने जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखे थे उनसे लाभ होता हुआ नजर आ रहा है।
22, 23, 24 मई को यहाँ पर इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी आप कर रहे हो, या फिर जो फोमो हो जाता है ना कि यार सब लोग लगे हुए शेयर मार्केट में, मैं ही रह गया हूँ यार, मुझे भी थोड़ा करना चाहिए, तो आप हो सकता है डीमेट वगैरह अकाउंट बनाएं, और अगर ऑलरेडी बना था तो इन्वेस्ट थोड़ा ज्यादा करने लग जाए। प्रेमी संबंधों में उतार चढ़ाव एक्सपेक्ट करके चलिएगा, और आपकी वाणी से ही ना थोड़ा सा गेम हो सकता है, लड़ाई झगड़े ज्यादा हो सकते हैं, तो अपनी वाणी पर संयम बना के रखिए। इवन कोशिश करिए कि आप ना व्हाट्सएप पर अपना चैट से बात ना करो, आप वॉइस नोट भेज के बातें करो, क्योंकि चैट में आप लिखते कुछ और सामने वाले का किसी और टोन में पड़ता है, होता है ना कई बार ऐसा, तो वो अभी हो सकता है आपके पास, तो आपकी टोन सही समझ में आए इसलिए वॉइस नोट भेजना शुरू करिए, गलत फहमियों से बच जाएंगे आप। यहाँ पर जुनून बढ़ रहा है, पैसा ज्यादा कमाने का जुनून, बड़ा जीवन या एक लग्जरियस लाइफ जीने का जुनून आपके अंदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और उसके लिए आप एक नए आइडिया के इंतजार में हो कि यार कोई एक ऐसा नया आइडिया दो मुझे, मैं शुरू करता हूं, फिर मुझे अभी बहुत हो गई ये लाइफ, अब मुझे आगे बढ़ना है, दैट्स इट। उपाय के तौर पर आप मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिए, सूर्योदय के समय प्राणायाम करना भी आपके लिए एक बेहतर उपाय रहेगा। शुभ रंग यहाँ पर आपके लिए क्रीम और हल्का गुलाबी होने वाला है। इस सप्ताह अगर देखा जाए तो तुला राशि वाले जात को ये सप्ताह, आने वाले जो 2 सप्ताह हैं, आपको ना जो पेन ऑफ रिमेनिंग द सेम, यानी कि जो मैं हूं जैसा चल रहा है वैसा चलना, ये पेन कर रहा है, ये आपको पेनफुल लग रहा है कि यार मुझे नहीं, ऐसा नहीं चलना है, बहुत हो गया यार ये इस ढर्रे में जिंदगी जीना, अभी ना थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। तो पहले ये पेन आएगा, वो पेन इतना बढ़ जाएगा कि अब आप चेंज करोगे ही, और वो चेंज, वो बदलाव आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो ये था कैसा जाएगा तुला राशि के लिए आने वाला टाइम पीरियड। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपनी अगली राशि जो कि है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के जात को अच्छा और महत्वपूर्ण समय आने वाला है। शनि और शुक्र मीन राशि में आपके अध्ययन में गहरी रुचि बढ़ा रहे हैं, पढ़ने में, लिखने में, इवन आपको ऐसे भी मोटिवेट कर रहे हैं कि बेटा थोड़ा डिसिप्लिन हो जाओ और थोड़ा अनुशासन में काम करो। अगर बोला है 10 बजे मीटिंग में जाओगे तो चले जाना, बोला है 8 बजे उठोगे तो उठना शुरू करो। इम्पॉसिबल टास्क नहीं है कि हो ही नहीं सकता, पॉसिबल है, बस थोड़ी सी विल पावर अच्छे से चाहिए। तो 22, 23, 24 मई का जो समय है, चंद्रमा पंचम भाव में आएंगे, इमोशनल बनाएंगे आपको ना अपने लिए, स्पेशली अपने लिए कि यार मैं अपने साथ क्या कर रहा हूं, ठीक कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, इसके बारे में कई सारे विचार आएंगे। क्या मेरी लाइफ ऐसी ही जानी चाहिए थी, क्या मैंने यही सोचा था हमेशा से अपने लिए। तो ये जो समय है ना 22, 23, 24 मई का, ये इमोशनल आपको बहुत बनाने वाला है। यहाँ पे देखने वाली बात ये भी है कि चंद्रमा घूमते फिरते काफी रहेंगे इस टाइम पीरियड में, लगभग 7 बार अपनी जगह बदलेगा चंद्रमा यहाँ पर, और आपको इमोशनल टर्बुलेंस देता रहेगा इस टाइम पीरियड में। बुध का अस्त होना, आपसे किसी को गलत ईमेल चला जाना, आप गुस्से में आकर किसी को गलत शब्द बोल दें, ऐसी और फिर चुनौतियां क्रिएट हो गई आपके लिए। तो अपने कम्युनिकेशन में, चाहे वो वर्बल हो, चाहे वो राइटिंग में हो, चाहे वो ईमेल में हो, बहुत ध्यान रखिएगा। करियर की अगर बात की जाए तो सूर्य और बुध आपको निर्णय लेने में तेज और कार्यस्थल पर अच्छा प्रदर्शन करने में मदद कर रहे हैं। 15 मई को सूर्य का सप्तम भाव में आना साझेदारी में आपके सुधार लाएगा, यानी कि आपके साथ में जो काम करते हैं उनके साथ ट्यूनिंग आपकी और बेहतर हो जाएगी। 18 मई को जब चंद्रमा फिर से अपनी राशि बदलेंगे तो थोड़े समय के लिए आप किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं, और यात्रा पर जाने से आपको अच्छा लगेगा। परिवार में राहु का गोचर थोड़ा सा इल्यूजन या भ्रम या इमोशनल टर्बुलेंस आपकी फैमिली के अंदर क्रिएट कर सकता है, जिसका प्रभाव आपके मूड पर भी देखने को मिलेगा। कुछ दिन ऐसे भी जाएंगे जब आप थोड़ा सा बंधा बंधा महसूस करोगे और आप कहोगे कि यार ना एक जेल में तो नहीं हूं पर फील हो रहा है कि जेल में हूं, और ये आप अपने घर में, ऑफिस में, या फिर खुद अकेले अपने दिमाग की जेल में भी महसूस कर सकते हैं। ये कभी कभी ही होगा, होता रहता है, कई लोगों के साथ होता है इसको, इसलिए बहुत ज़्यादा इसको परेशान मत होइएगा। और अब तो आपने सुन लिया है, तो जब ऐसी भावनाएं आएंगी तो आप कह देना हाँ पंडित जी ने तो कहा ही था, ये भी टाइम निकल जाएगा। यहाँ पर हो सकता है आपको नज़र बहुत लगे, तो अपनी जो भी आगे के डिज़ायर हैं या प्लान्स हैं आपके, मत बताइए किसी को। बहुत ज़्यादा अपनी पिक्चर्स, सुंदर वाली पिक्चर्स मत शेयर करिए। लोग नज़र लगाने के लिए बैठे, एक बार इस समय गुजर जाए फिर खूब पिक्चर शेयर करिएगा अपनी। यहाँ पर देखने वाली बात ये भी है कि इस टाइम पीरियड में आप कोई एक नया कोर्स खरीदना या फिर कोई एक नई बुक खरीदना, नई पढ़ाई शुरू कर देना, ये भी शुरू करेंगे। और राहु केतु का ट्रांजिट तो हो ही रहा है, आपकी राशि में भी होगा, उसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूं और एक वीडियो इसके बाद अपलोड होगा, तो दोनों को जरूर देख लीजिएगा। और उपाय के तौर पर अगर मैं कहूं तो यहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ना, रविवार को नींबू को काले धागे में बांधकर अपने मुख द्वार पर टांगना आपके लिए एक बेहतर उपाय रहेगा। रंग यहाँ पर एक रेड, जो ब्लड रेड कलर होता है ना, वो आपके लिए बहुत शुभ रंग साबित होगा।
तो ये था वृश्चिक राशि के लिए कैसा जाएगा आने वाला समय। अब हम बात करते हैं धनु राशि के जातकों के बारे में। धनु राशि के लिए 15 से 30 मई का समय कैसा जा सकता है। धनु राशि के लिए आने वाला समय शिक्षा के लिए, परिवार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, फाइनेंशियल्स के लिए काफी स्पीड में जाएगा। ये 15 दिन कैसे जाएंगे शायद आपको पता भी ना चले। पंचम भाव में सूर्य और बुध से आप कुछ सीखोगे, मतलब सीखने की क्षमता बढ़ेगी आपकी, और आपको ऐसा फील भी होगा कि अब मुझे कुछ नया सीखना चाहिए। लेकिन 15 मई को बुध का अस्त होना आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम डालेगा या बिजनेस में कोई रॉन्ग डिसीजन लेकर फाइनेंशियल लॉस भी करा सकता है। चंद्रमा अपनी राशि बदलेंगे, मेंटल क्लैरिटी आपकी ज़्यादा बढ़ेगी और आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट करेगा। यहाँ पर स्पेशली 19, 20, 21 मई के टाइम पीरियड में आप पाएंगे कि अब आपका फोकस बाहर की दुनिया से ज़्यादा अपने अंदर की दुनिया में हो गया है और आप ज़्यादा अनुशासित या फिर ज़्यादा अपने बारे में सोच रहे हैं कि यार हो गया ये सब दुनियादारी, ये सब बहुत देख लिया मैंने, अब ही टाइम आ चुका है कि मैं अपनी लाइफ की कमांड हाथों में ले लूं। बदलाव नहीं हो रहा है जीवन में, जिस वजह से आप हो सकता है बहुत परेशान हो। आपका लीडर बनने का बहुत मन कर रहा है और फैमिली के अंदर भी, करियर के अंदर भी, और इस वजह से ही आप परेशान हैं। और ये परेशानी थोड़ी अच्छी परेशानी है, सारी परेशानियां खराब नहीं होती हैं। अपने लिए परेशान होना एक अच्छा संकेत है कि अब आप बदलाव क्रेव कर रहे हैं। अगर आपकी कोई संतान है तो उसके पैरों में या फिर चोट वगैरह लग सकती है, फीवर वगैरह आ सकता है, जिस वजह से थोड़े से चिंतित आप हो सकते हैं। मंगल की दृष्टि से आपका जो बिजनेस नेटवर्क है वो अच्छा इंक्रीज होगा, नए लोग मिलेंगे, नए बिजनेस में आपकी हेल्प करेंगे, इवन आपकी आय यानी कि इनकम भी आपकी बढ़ाएंगे। चतुर्थ भाव में यहाँ पर शुक्र की उपस्थिति आपके घर में एक अच्छा माहौल बनाएगी और घर में नए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी आ सकते हैं, जैसे टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज वगैरह हो गया, एसी हो गया, ये आ सकते हैं। इसी टाइम पीरियड में एक छोटी सी यात्रा का भी योग बन रहा है और आप छोटी मोटी यात्रा भी कर सकते हैं। मंगल से अगर हेल्थ की बात की जाए तो पेट में एसिडिटी आपको परेशान कर सकती है, जिस वजह से कुछ दिन आपके चिड़चिड़ेपन में जा सकते हैं, तो अपने पेट का ध्यान रखिए। फाइनेंशियल्स यहाँ पर आपके बहुत अच्छे हैं, ठीक ठीक ही नजर आता है। इवन आय थोड़ी बढ़ ही रही है, उसमें लेकर आपको कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। प्रेमी संबंधों की अगर बात की जाए तो आपका एक दूसरे के प्रति काफी विश्वास बढ़ रहा है, लेकिन कोई एक ऐसा इंसिडेंट भी हो रहा है कि आपको लग रहा है कि क्या मैं इस आदमी को सच में जानता हूं, रह तो रहा हूं उसके साथ कई सालों से, पर ये थोड़ा सा मिस्टीरियस क्यों लग रहा है मुझे अभी इन दिनों में। ऐसा भी फील कर सकते हो, करिएगा अगर ऐसा फील तो पूछ लीजिएगा, ऐसा ऐसा फील हो रहा है, और आपका पार्टनर उसका क्लैरिफिकेशन दे देगा, सब ठीक है। और यहाँ पर उपाय के तौर पर ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए बेहतर रहेगा। शनिवार को सरसों के तेल का दान भी आपके लिए एक अच्छा उपाय है। आपके लिए जो शुभ रंग रहने वाला है वो चारकोल ग्रे कलर होगा। तो ये था कैसा जाएगा धनु राशि के लिए आने वाला टाइम पीरियड। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर राशि के जातकों के बारे में। कैसा जाएगा 15 से 30 मई का समय मकर राशि के लोगों के लिए। शिक्षा और करियर में ध्यान देना आवश्यक है। 15 मई के बाद सूर्य के पंचम भाव में प्रवेश से विद्यार्थियों का फोकस और क्लैरिटी ऑफ करियर बहुत इंक्रीज हो जाएगा। मरकुरी की कमजोर स्थिति आपकी जो लॉजिकल रीजनिंग है उसमें थोड़े चैलेंजेस क्रिएट कर सकती है, लेकिन आपके पढ़ने में काफी ज्यादा कंसंट्रेशन भी बढ़ा सकती है। करियर में 14 मई के बाद आप देखेंगे कि गुरु आपके छठे भाव में प्रवेश कर गए, यानी मिथुन राशि में प्रवेश कर गए हैं। विशेषकर अनुसंधान या फिर जैसे नई चीजें या फिर लॉन्ग टर्म की जो योजनाएं होती हैं उसमें आपकी रुचि ज्यादा बढ़ेगी। मरकुरी की ये वीक पोजीशन आपके जो ऑफिस वगैरह है वहां पर आपके कम्युनिकेशन में थोड़ा सा इल्यूजन क्रिएट कर सकता है, भ्रम क्रिएट कर सकता है। जैसे कि आप कहो कि ये काम कर देना, ठीक है, सामने वाला कहेगा जी सर 30 तारीख तक कर दूंगा, और जब 30 तारीख आएगी तो आपको काम हुआ, वो कहेगा सर अगले महीने की 30 थी ना, इस महीने की 30 की बात कर रहे थे आप। ये कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकता है आपके। 18 मई के बाद चंद्रमा लगन में आएगा, जिससे कि आत्मविश्वास और डिसीजन लेने की जो आपकी क्षमता है उसमें सुधार आएगा। पारिवारिक मामलों में आप थोड़े से सेंसिटिव नजर आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कोशिश करिएगा कि पेशेंस बना के रखिएगा अपने घर वालों के साथ। देखिए घर वाले सबके बदमाश होते हैं, सबके अच्छे भी होते हैं, ठीक है, और ये सिलसिला चलता रहता है लाइफ लॉन्ग। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है फैमिली की तरफ से, आपको कोई डिसबैलेंस फील हो रहा है, तो उसमें पेशेंस रखिए, सब ठीक हो जाएगा। अगर आपकी हेल्थ में देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ज्यादा कॉशियस होना है। 18 मई के बाद आप ज्यादा थकान महसूस करेंगे, ज्यादा नींद महसूस करेंगे, इवन नींद ना आने की भी समस्या महसूस कर सकते हैं। फाइनेंशियल मैटर्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे खर्च बहुत बढ़ रहे हैं, उसको नियंत्रण में लाइए। अगर आपके लव रिलेशंस की बात की जाए वहां पर भी उतार चढ़ाव नजर आता है। सप्तम भाव में मंगल नीच रहने से चिड़चिड़ाहट
आपकी बढ़ सकती है। 17 मई तक चंद्रमा आपके 12th हाउस में रहेगा, भावनात्मक संवेदनशीलता आपकी बढ़ सकती है। 18 मई को चंद्रमा आपके लग्न में आकर भावनाओं को बेहतर अभिव्यक्त करने में मदद करेगा। शुक्र प्रेम जीवन में मिठास लाएगा, संचार में आपके ट्रांसपेरेंसी, यानी संचार मतलब बातचीत, कम्युनिकेशन बेसिकली, उसमें ज्यादा ट्रांसपेरेंट आप हो जाओगे और थोड़े ब्लंट भी हो जाओगे कि जो कहना है कह दिया सीधे मुंह पर आपके, और ऐसे भी आप करोगे, आपको बड़ा मजा आएगा। ठीक है, बस शायद सामने वाले को इतना मजा ना आए। रेमेडी के तौर पे देखा जाए तो यहाँ पर आप महालक्ष्मी का मंत्र या महालक्ष्मी अष्टक पढ़ सकते हैं। शुक्रवार भी करें तो बेहतर रहेगा आपके लिए, नहीं तो शनिवार को सरसों के तेल का दान करना आपके लिए एक बेहतर उपाय है। शुभ रंग की बात करें तो यहाँ पर आपके लिए ब्लैक ब्लू दोनों ही कलर बहुत अच्छे काम करते हुए नजर आते हैं। तो ये था कैसा जाएगा मकर राशि के लिए मई का जो बचे हुए 15 दिन है। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम सबकी प्यारी कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि, इस टाइम पीरियड में आपके लिए लाइफ में कई बदलाव होंगे। गुरु के पंचम भाव में आने से आपकी एजुकेशन बढ़ेगी, नए कोर्सेज लेना, नई बुक्स परचेज करना और नए शिक्षकों के पास जाकर उनसे सीखना, ये सब आप एक्सपीरियंस करेंगे। स्पेशली आप बात करना या कंटेंट बनाना या फिर वीडियो नए तरीके से बनाना, अगर आपका वीडियो बनाने का काम है, अदरवाइज अपने ऑफिस में भी नए तरीके से लोगों से बात करना आप एक्सपीरियंस करेंगे। और एक उत्साह बढ़ रहा है, एक नया उत्साह आ रहा है आपके मन में कि यार बस अब ना, अभी लाइफ चेंज होगी मेरी, क्योंकि मैं अपनी लाइफ की कमान अपने हाथ में रख रहा हूं। 15 मई को बुध के अस्त होने से कठिन विषयों को समझने में भ्रम हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा परिश्रम रखिएगा, धैर्य रखिए, परिश्रम कह रहा हूं, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, परिश्रम नहीं। धैर्य रखने से क्या होगा आपके साथ कि देखिए काम तो करना है। राहु आपकी राशि में ही राहु बैठने वाला है 15 मई को आकर, तो कंफ्यूज हैं क्या करूं क्या ना करूं, काम बहुत ज्यादा है, कर भी कुछ नहीं रहे हैं और काम है भी ज्यादा, और पिछला जो आपने टाल रखा था उसका पाइलअप भी हो रखा है। तो बड़ी सारी चीजें हो रही हैं आपके साथ और आपके माइंड में है ये सब कुछ, ये सब एक इल्यूजन है, भ्रम है राहु का। रियल लाइफ में उतरिए और काम करिए, मेहनत करिए। राहु को जवाब देने का सबसे सही तरीका है काम करके फेंक दीजिए, और वो राहु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। राहु इल्यूजन है, भ्रम है, जो सच नहीं है वो राहु है। इसलिए सच्चाई के साथ रहिए। किसी की बात पे इस टाइम पे विश्वास करना आपके लिए घातक होगा, खतरनाक होगा, इसलिए सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करिए और डेटा पे विश्वास करिए। जैसे कि मान लीजिए आप एक यूट्यूबर है, आपकी टीम कह रही है सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, मत मानो। आपको लग रहा है सब बढ़िया चल रहा है, मत मानो। डेटा देखो कि क्या पिछले महीने में क्या हुआ था, कितने सब्सक्राइबर आए, इस महीने में कितने सब्सक्राइबर आए। ये मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, और ऐसे ही आप अपने काम में, जो भी काम आप करते हो, बिजनेस करते हो, डेटा देखिए और ना तो अपनी सुनिए ना ही किसी और की सुनिए। और मई तक ही नहीं, इस बात को सीमित रखना है, पूरे 1.5 साल तक इस बात को सीमित रखिएगा। अपने मन रखिएगा कि डेटा ही भगवान है, उसी पर विश्वास करना है और किसी की बातों पर विश्वास नहीं करना है। 18 मई को चंद्रमा फिर से अपनी राशि बदलेंगे। थकान लगना, दौड़ भाग होना, ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। यहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा शांत रखने की कोशिश करिएगा, आराम करते रहिएगा। सूर्य और बुध तीसरे भाव में होने से कम्युनिकेशन में थोड़ा सावधानी बरतिएगा। आपका गुस्सा अचानक से किसी के ऊपर निकल सकता है, लोग थोड़े से घबरा सकते हैं आपसे। परिवार में 15 मई से सूर्य चतुर्थ भाव में आकर स्पष्टता यानी क्लैरिटी दे देंगे। घर में कोई परेशानी थी, वैसे हो सकता है आपके घर वाले बाहर घूमने चले जाएं, आपको घर पे अकेला छोड़ जाएं, ऐसा भी हो सकता है, या फिर वो अलग थलग रहे हैं और आप थोड़ा अलग थलग रहो, पॉसिबल है। बुध के अस्त होने से रिश्तों में तनाव हो सकता है, बातों को समझदारी से रखिएगा। वित्तीय मामलों में शनि और शुक्र द्वितीय भाव में है, पैसे को लेकर व्यवहारिक और भावनात्मक दोनों तरह से सोचते रहिएगा। 18 मई को राहु लग्न में आ जाएंगे और मैंने आपको समझा दिया है लग्न में आएंगे तो क्या करेगा। क्रिएटिव आइडियाज भी देगा, कमाई करने के तरीके भी आपके लिए लेकर आएगा, लेकिन आपको लोगों से अलग भी करेगा, इल्यूजन भ्रम भी पैदा करेगा। प्रेमी संबंधों की अगर बात की जाए तो पुरानी कोई अनसुलझी अगर रिलेशनशिप थी वो सुलझ सकती है, या फिर पुराना कोई रिलेशनशिप ग्रजेस थे आपके मन में, वो मन से जा सकते हैं। कम्युनिकेशन में बहुत ध्यान रखिएगा। किसी से भी बात कर रहे हैं तो अगर आप प्रोफेशनल जो सेटअप है उसमें किसी से बात कर रहे हैं तो बिल्कुल भी कोई भी ऐसी बात मत बोलिए जो कि आपके लिए अभी तो नहीं लेकिन फ्यूचर में जाकर संकट बन सकती है। लोग आपके मुंह से ये सब निकलवाने की कोशिश करेंगे, स्पेशली प्रोफेशनल सेटअप में। पर्सनल में तो चलो सब चल जाता है, ध्यान रखिएगा। उपाय के तौर पर चंद्रमा का उपाय करना, जैसे कि ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप कर घर से बाहर निकलना या अपना दिन शुरू करना आपके लिए बेहतर रहेगा। रात में आप चंद्रमा को जल भी अर्पित कर सकते हैं इस मंत्र का 11 बार जाप कर। आपके लिए जो कलर बहुत अच्छा रहने वाला है
वो है स्काई ब्लू कलर। तो ये था कुंभ राशि के लिए कैसा जाएगा आने वाला समय। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मीन राशि के जातकों के बारे में। मीन राशि के लिए आने वाला टाइम पीरियड कैसा हो सकता है। मीन राशि वालों, 15 से 30 मई का टाइम पीरियड आपके लिए कई सारे बदलाव लेकर आने वाला है। शिक्षा जगत की बात करें तो बड़ी मेहनत हो रही है, ध्यान भटक रहा है पर फोकस भी करना है। गुरु की दृष्टि से गहरे विषयों में अच्छा कर सकते हैं आप, लेकिन पुराना जो पढ़ा था वो भूलते हुए भी नजर आ रहे हैं। 19, 20, 21 मई में आप कहेंगे कि यार ध्यान तो ठीक लग रहा है लेकिन परिणाम अच्छे नहीं आ रहे हैं। मेहनत तो मैं बहुत कर रहा हूं, और वो सच में आप कर रहे हो। साढ़े की 7.5 का सेकंड फेज है ही आपका, पर उसके रिजल्ट उतने बेहतर नहीं है। 22, 23, 24 मई को ये भी फील कर सकते हैं कि अभी लग रहा है कि मैं मेंटली पागल हो गया हूं या मुझे बहुत टेंशन हो रही है। करियर में गुरु की दृष्टि आपके काम करने के लिए बहुत प्रोत्साहित करेगी आपको, और आप बहुत हार्डवर्क करने वाले हैं। मंगल की स्थिति से नेटवर्किंग और टीम के साथ काम करने में मदद तो मिलेगी, जिससे करियर एक नई दिशा में जा सकता है या नए आपके एवेन्यूज ओपन हो सकते हैं। 22, 23, 24 मई के बीच में महत्वपूर्ण अवसर आ सकते हैं। घर परिवार में गुरु का गोचर शांति और खुशियों का माहौल बनाए रखेगा। राहु 12वें भाव में होने से विदेशी अगर आपका व्यापार है या विदेशी कंपनी में आप व्यापार करते हैं या जॉब करते हैं तो वहां पर आपको अच्छा लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए टाइम पीरियड जो है ना मीन राशि वालों, बहुत टेंशन बढ़ा रहा है, बहुत मेहनत बढ़ा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि सब कुछ हाथ से छूटता जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में सब कुछ आपके हाथ में है और आप एक ग्रेटर गुड के लिए तैयार हो रहे हो। अभी नहीं फील होगा, पर आने वाले समय में आप ये चीज़ फील करोगे कि यार इतनी टेंशन से जो मैं गुजर कर आया ना, उसने एक्चुअल में मेरी लाइफ में बहुत कुछ ठीक कर दिया, जिन पर शायद मेरी नज़र भी कभी नहीं जाती। अगर आपके प्रेमी संबंधों की बात करें तो यहाँ पे एक अच्छा इमोशनल बॉन्ड आप अपने पार्टनर के साथ शेयर करेंगे और वो आपकी हर दुविधा में आपकी मदद करता हुआ नजर आएगा। पुरानी बातें भी तरोताजा कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ बैठकर। उपाय के तौर पर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप 7 बार करें और फिर अपने काम की शुरुआत करें, और हो सके तो महादेव के मंदिर विजिट करना भी आपके लिए एक बेहतर उपाय हो सकता है। तो ये था कैसा जाएगा मीन राशि के लिए आने वाला टाइम पीरियड। आपके लिए जो सबसे अच्छा कलर है वो सफेद रंग है इस टाइम पीरियड में। तो यहाँ पर अब हमारा वीडियो खत्म होता है, और एक बार फिर आप सभी को बता दूं, राहु केतु का ट्रांजिट 18 मई 2025 को होने वाला है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी राशि के लिए राहु और केतु किस तरह से फंक्शन करने वाले हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक कर आप अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिए और समझिए कि आने वाले 1.5 साल के लिए राहु केतु क्या खलबली मचाएंगे आपकी कुंडली के अंदर। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।